जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं यहाँ पर, वो लोग बाहर आकर हिंदू बन जाते हैं और हिंदू नामों से उन्होंने सरकारी नौकरियां ली हुई हैं। ये धर्म के नाम पर केवल राजनीति है, बरादरियों को, समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। तो ये इस्लाम ग्रहण करने के नाम पर एक दबाव डाला जा रहा है। हिंदुओं में भी धोबी हैं और मुसलमानों में भी धोबी हैं। हम मुस्लिम धोबी हैं। नमस्कार, मैं हूं निशर्मा स्वास्तिक न्यूज़ से और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफ़ीदों की शूर सैनी धर्मशाला में। आज का जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हमारे दर्शकों से अनुरोध है इस मुद्दे को ध्यान से सुने और फिर कोई कमेंट सेक्शन में बात कहें, क्योंकि इस मुद्दे की थोड़ी सी भी लापरवाही से कुछ हो सकता है। इसलिए हम पहले ही आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। जो मुद्दा हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पत्रकारों को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर धोबी समाज की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका जो हिंदू है उनके प्रति कुछ न कुछ द्वेष भाव से ये मीटिंग रखी गई है। परंतु हम आपको जानकारी दे दें, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हमें उस वक्त ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। परंतु आपको बता दें, जब यहाँ पर हिंदू तत्व के समाज के सेवियों ने पूछा गया कि शूर सैनी धर्मशाला हिंदुओं की है, यहाँ पर इतने भारी वर्ग में मुस्लिम समाज किस प्रकार आया, तो यहाँ के प्रधान का ये कहना था कि मेरे साथ भी धोखा किया गया है। मेरे पास अशोक नाम का व्यक्ति आता है और उसने आकर ये कहा है कि धोबी समाज की मीटिंग है और वही रखी जा रही है। परंतु ये बहुत बाद में पता चलता है कि धोबी समाज की मीटिंग नहीं, अपितु उसके अलावा ये मुस्लिम समाज की मीटिंग यहाँ रखी गई थी। आपको जानकारी के बता दें कि कुछ हमें पीड़ित भी मिले। जी हाँ, पीड़ितों ने हमें बताया, वो पीड़ित पूरे हरियाणा से आए हुए थे। उन्होंने हमें बातचीत में ये बताया कि हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। जो आज ये मीटिंग हो रही है वो हमारे खिलाफ हो जा रही है। हमारे दर्शक अभी इस मामले को पूरा समझे नहीं होंगे, परंतु मैं आपको पूरा मामला समझाती हूँ। देखिए, हमें कुछ व्यक्ति ऐसे मिले, आप जानते हैं जब औरंगजेब का वक्त आया था उस वक्त में हज़ारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था। थे वो हिंदू, परंतु उनका धर्म परिवर्तित किया गया था। ये बात इतिहास भी गवाह है इस चीज़ का। उन्हीं मुसलमानों के द्वारा आज वो हमारे हिंदू थे वो मुसलमान बना दिए गए थे। परंतु आज जब उन्हें अपनी हिंदू परंपरा देखने को मिली है, हिंदू परंपरा में वापस लौटना चाहते हैं, तो उन लोगों का कहना था हम शुरू से ही हिंदू थे, परंतु हमें औरंगजेब के टाइम से हमारे दादा परदादा पूर्वजों को मुसलमान बनाया गया। आज वो अपने हिंदू धर्म में फिर से लौटना चाहते हैं। इसी के विरोध में आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। यहाँ पर इनका ये कहना था कि जो लोग दोबारा जो मुस्लिम बन चुके थे लेकिन अब जो हिंदू बन रहे हैं, दोबारा सनातन धर्म को अपना रहे हैं, ऐसे लोगों को बहिष्कार कर दिया जाए समाज से। आपको बता दें कि आप जैसे जानते हैं कुछ समय पहले से वो मुसलमान थे, उनकी बहू बेटियों की शादी भी उसी परिवार में हुई है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो अपने सनातन धर्म में जब लौटना चाहती है तो उन्हें ये आरोप उन लोगों का है। हम इस बात की तथ्य को स्वास्तिक न्यूज़ पहले बता दें, स्वास्तिक न्यूज़ इस चीज़ का तथ्य को पूर्ण नहीं करता है। किसी भी बात की गारंटी स्वास्तिक न्यूज़ नहीं लेता है। जो लोग हमें मिले हैं, जिन लोगों ने जो कहा है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि हम अपने धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। इस कारण जो मुस्लिम वर्ग है उन्हें पीड़ा हो रही है कि ये दोबारा हिंदू क्यों बन रहे हैं, और जो हमारी बहू बेटियां इनके समाज में जा चुकी हैं उन्हें ये किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करते हैं, मारपीट की जाती है और हमारे घर आने से भी मना किया जाता है। अगर हम हिंदू परंपरा के अनुसार उनके घर पर भात लेकर जाते हैं तो हमें वहाँ से भी मारकर भगा दिया जाता है। ये इन लोगों को आरोप था। आज इसी पे हम यहाँ पर आए और हमने जो ये लोग हैं इन्होंने अपना तथ्य रखा है, वो तथ्य भी हम आपको दिखाएंगे। जो लोग हमारे साथ आर्य समाज सदन में जुड़े, जो आरोपी थे, जिनका ये आरोप था कि हमारे साथ आज प्रताड़ना की जाएगी, इस मीटिंग के बाद हमें बहिष्कृत किया जाएगा। हमारा उनसे ये कहना था कि अगर आपको इस प्रकार पीड़ित किया जा रहा है तो आप इस चीज़ में पुलिस का सहारा क्यों नहीं लेते। तो उनका कहना था कि हमने ये इन अरदास जो है सीएम विंडो तक भी लगाई है, अनिल विज तक भी हमारी ये दरखास्त पहुंच चुकी है। हमने जब उनसे ये बातचीत करने की कोशिश की, आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम एफआईआर दर्ज तो करा दें, परंतु हम अभी भी इन्हें एक मौका देना चाहते हैं कि हमें अपने सनातन धर्म में वापस आने दें और जो हमारी बहू बेटियाँ आपके धर्म में जा चुकी हैं उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ना ना की जाए। इस मीटिंग की सारी हमने आपको वर्णन बता दिया है। हम आपको फिर से अनुरोध करते हैं इसको एक सेंसिटिव मामला ना
बनाया जाए। जो पहले ज़बरदस्ती औरंगजेब के टाइम से जो मुसलमान लोग बनाए गए थे, ये मुद्दा उन लोगों का है जो आज शुरू से हिंदू, जो पूर्वज जो उनके थे हिंदू ही, परंतु उन्हें मुसलमान बनाया गया था। और आज ये लोग अपने सनातन धर्म में ये पीढ़ी वापस आना चाहती है और उसका विरोधी मुसलमान लोग कर रहे हैं। उनका ये कहना हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें इनसे बचाया जाए। हमारा आपसे अनुरोध, हम आपको दोनों पक्ष दिखाएंगे, दोनों पक्षों का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप सबको नमस्ते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा में, क्योंकि हम हरियाणा में बैठे, तो हरियाणा की एक समस्या है जो बहुत ही ज्वलंत समस्या है और जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गुड़गांव में कुछ ऐसी बिरादरी हैं जैसे धोबी, तेली, डूम, जो हिंदू नाम रखकर इस्लाम को फॉलो करती हैं। आज भी यहाँ पर सफ़ीदों में धोबी समाज के, जो मुस्लिम समाज की एक मीटिंग चल रही है, बहुत बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर अपने आप को अस्सलाम वालेकुम कहकर सबको संबोधित किया और अल्लाह के नाम पर दुआ पढ़ी और इस प्रकार से कहा कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम फॉलो करना है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा में कहा और साथ ही ये भी कहा कि हमारे घरों में कुरान होनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा और दीन की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार की बात करने वाले, यदि आप उनका एक विशेष रूप से उनकी खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे वे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, यहाँ पर वो लोग बाहर आकर हिंदू बन जाते हैं और हिंदू नामों से उन्होंने सरकारी नौकरियाँ ली हुई हैं। सरकारी नौकरियाँ लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियाँ आरक्षण के कोटे से लेना, इसका अर्थ ये हुआ कि वो मुसलमान हैं, आरक्षित कोटे के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो धोबी समाज की जो जिस ओबीसी या जिस प्रकार की इनकी जो कैटेगरी है उस श्रेणी में खारिज हो जाते हैं, उससे वो उस श्रेणी में नहीं आते हैं। उस श्रेणी का लाभ लेने के लिए ये लोग क्या है कि ये लोग बाहर आकर जब वो अप्लाई करते हैं नौकरियों में, अपना अपॉइंटमेंट करने के लिए एक आवेदन करते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को ओबीसी दर्शाते हैं और हिंदू दर्शाते हैं। और इस प्रकार से वो नौकरी लेना, ये दो तरह से अपराध इसलिए है कि एक तो सरकार को धोखा देना, सरकार को धोखा देकर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। आरक्षण का लाभ उठाने के साथ साथ जो आरक्षण के लिए जो डिज़र्व करते हैं, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आरक्षण के वास्तव में हकदार हैं, उनका कोटा ये लोग ले रहे हैं। वो कोटा जो है ये हड़प रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उनके समाज के जो हिंदू लोग हैं, जो वास्तव रूप में इसके हकदार हैं, इसके अधिकारी हैं, वो इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इस अधिकार के पात्र नहीं है, जो इस आरक्षण का लाभ लेने के योग्य नहीं है, वो इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दो तरह से दोगली एक नीति चल रही है। या तो ये कह दें कि हम हिंदू हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। आज मीटिंग में आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, आप सब लोगों ने देखा, उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर सबको सलाम वालेकुम कहकर खुद को मुसलमान बताकर और लोगों को ये कहकर कि हमारे घरों में कुरान होनी चाहिए, हम 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार के सारे इस्लाम की बातें उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग, जब ऐसा है कि यहाँ पर देखिए धर्म एक होता है, ईश्वर एक है, तो धर्म अनेक नहीं हो सकते। ये धर्म के नाम पर केवल राजनीति है, बरादरियों को, समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। धर्म एक होता है, सत्य एक होता है, ईश्वर एक है तो धर्म भी एक ही होगा। किंतु इन्होंने बरादरीवाद के नाम पर उनको इस्लाम और मुसलमान और हिंदू के उसमें मतभेद करके, बांट करके, एक तो आपस में द्वेष भावना भड़काते हैं, परस्पर हिंसा भड़काते हैं, एक दूसरे के प्रति शत्रुता भड़काते हैं, ईर्ष्या द्वेष भड़काते हैं। तो इस प्रकार की बातों के माध्यम से ये जो है बरादरी में एक जहर फैल रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे बरादरी के लोग यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं, आप सब लोग उन लोगों से मिले हैं, आपने देखा है उन लोगों को। वो लोग जो है वो इस बरादरी के लोग होते हुए भी केवल वो अपना मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं या डरते हैं, क्योंकि उन्हें भय है, उनके ऊपर दबाव है। उनकी माँ बहन की, उनकी जो बेटियां हैं उस समाज में जो गई हैं, उनकी बेटियों पर, उनकी बहनों पर ये दबाव दिया जाता है कि आप उनको भी मुसलमान बनाओ, नहीं तो हम आपको भी घर से निकाल देंगे। पीछे इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं इस बरादरी में आई हैं, जिसमें इस समाज की जो बेटियां हैं, जो हिंदू हैं, उनको कहा जाता है कि ज़बरदस्ती आप मुसलमान बनो। उनको मुसलमान बनने के लिए कहा जाता है और मुसलमान नहीं बनने पर उन पर यह दबाव दिया जाता है कि या तो आप यहाँ से चले जाइए या फिर वापस इस्लाम ग्रहण कीजिए।
तो ये इस्लाम ग्रहण करने के नाम पर एक दबाव डाला जा रहा है, जबकि मैं तो कहता हूँ धर्म एक होता है, धर्म धर्म होता है, धर्म ना हिंदू होता है, धर्म ना मुसलमान होता है, धर्म ना ईसाई होता है। धर्म का आपका सवाल बीच में काट दूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। आपने कहा कि जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ जो छोटी जाति के लोग हैं वो लालच के तौर पर भी खुद भी धर्म परिवर्तन अपनी राजी खुशी से भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक अपराध है। अगर कोई लालच के आधार पर कोई किसी को, जैसे मान लीजिए मुझे या कोई किसी को कोई लालच के नाम पर पैसा धन देकर या दबाव देकर या डरा कर धमका कर या दबाव देकर, सामाजिक दबाव देकर अगर कोई कहता है कि आप इस्लाम में आ जाओ, स्पष्ट नहीं कहने पर भी उनका इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का दबाव रहता है, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आपने सभी लोग गंभीर विषय के बारे में प्रकाश डाला है, क्या मांग करते हैं ऐसे लोगों के लिए सरकार से? मैं कहता हूँ देखिए, जब कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो एक फॉर्म जो होता है, उसमें फॉर्म में जो भी तथ्य ऊपर दिए जाते हैं उसके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं, और साथ में हस्ताक्षर के साथ 2 लाइनें और होती हैं कि मैंने जो ऊपर अपने संबंध में जानकारी दी है उसमें किसी भी तथ्य को सप्रेस नहीं किया गया है, छिपाया नहीं गया है, दबाया नहीं गया है, और कोई ऐसा कुछ छिपाया लुकाया नहीं गया है, ठीक है ना। और उनका कहने का अर्थ ये होता है कि हमने जो ऊपर तथ्य यहाँ पर दिए हैं वो तथ्य सही हैं और उनके आधार पर हम नौकरी लेने वाले हैं। एप्लीकेशन में, आवेदन पत्र में, किसी भी जॉब के लिए आवेदन पत्र देते हैं तो उसमें दिया जाते हैं, सारे तथ्य दिए जाते हैं। नीचे 2 लाइनें लिखी जाती हैं कि मैंने जो ऊपर तथ्य दिए हैं वो सारे के सारे सत्य हैं मेरी जानकारी के अनुसार, और मैंने कोई भी तथ्य ना तो छिपाने का प्रयास किया है ना ही उसको दबाया गया है। तो ये इस केस में क्या है, इस केस में उन तथ्यों को छुपाया गया है, वास्तविकता को छुपाया गया है, वास्तविकता को दबाया गया है, वो वास्तविकता को दबाकर नौकरी ली गई है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के विभागों में जो भी इस प्रकार के लोग नौकरी लेते हैं तो उनके बारे में अच्छी तरह से खोजबीन की जाए, उनका अन्वेषण किया जाए, उनकी रिसर्च की जाए, उनकी जानकारी ली जाए कि वे वास्तव में जो तथ्य दिए गए हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए, वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो उन्होंने अपनी जाति, अपना धर्म जो लिखा है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। क्योंकि केवल हिंदू नाम रखने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। यहाँ पर हिंदू नाम रखकर मुसलमान बने हुए हैं या दूसरे कोई धर्म से संबंध रखते हैं, तो इस प्रकार के छद्म नाम से अपना एक दूसरा लाभ ले रहे हैं और दूसरे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर दूसरे लाभ ले रहे हैं। सफीदों के अंदर जो आज मीटिंग बुलाई गई है, सफीदों सैनी धर्मशाला के अंदर मीटिंग बुलाई गई है मुस्लिम समुदाय की, किसकी है? मुस्लिम समुदाय या धोबी की है जी? ये धोबी समाज कहते हैं अपने आप को, और फिर धोबी समाज के अंतर्गत मुसलमान कहते हैं। वैसे देखिए, मुसलमान लोग ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं होती। अगर जाति प्रथा नहीं होती तो ये धोबी समाज भी अपने आप को कह रहे हैं और अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, अपने आप को इस्लाम के फॉलोअर भी कह रहे हैं। तेजवा साहब, अभी गुड़गांव से आपके साथ और कितने लोग आए? मैं उनकी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आपके सामने हैं। गिनती में तो बता सकते कितने लोग आए? केवल गुड़गांव से नहीं, पूरे हरियाणा से लोग आए और हरियाणा से बाहर के लोग भी आए हैं। एक मैं अभी एक मेरे को व्यक्ति मिला है, वो भी इस प्रकार से पीड़ित है, वो मुजफ्फरनगर से आया है, तो उसने मेरे को अपना कार्ड भी दिया है। वो एडवोकेट। कितने लोग आए हैं सर? 10, 20, 30, 50? हाँ, 20-25 लोग आए। अगर पीड़ित है तो आप पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है। कम से कम हिंदू धर्म में तो ये है कि अगर अपना कोई धर्म जबरदस्ती बदलवाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आप लोग चुप क्यों हैं? जो आपके साथ लोग आए, जो पीड़ित है, वो चुप क्यों है? पुलिस के पास इस बात की रिपोर्ट क्यों नहीं देते कि जबरदस्ती उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए बोला जा रहा है? ये बात बताएं आप। क्योंकि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तो बहुत संगीन अपराध है। अपराध है ये, अपराध है, और ये अपराध चल रहा है। इसलिए आज यहाँ पर मैं बात रख रहा हूँ आपके सामने। एक बात। दूसरी बात ये है, ये जो मैं जो कह रहा हूँ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, ये इसकी जांच की जाए, सरकार को इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें। इसकी शिकायत करेंगे तभी सरकार जांच करेगी ना। अब ये शिकायत आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शिकायत तो हो सकती है। देखिए, अगर हमें कोई व्यक्ति पीड़ित करता है, तंग करता है, तो हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। तो आपने ऐसी पर्सनली क्यों नहीं कुछ किया कि अगर परेशान किया? आपने जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि भात भरने के लिए जाते हैं तो तंग किया जाता है, उनके पास जाके परेशान किया जाता है, कहा जाता है इस्लाम कबूल करो। यहाँ पर भाई बहन के घर भात भरने नहीं जा सकता, बेटियां अपने मायके नहीं आ सकती,
बहनें अपनी मायके नहीं आ सकती, और इस प्रकार का दबाव है क्योंकि ये रिश्ते नाते आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए दुआ साहब, आज ये स्थिति सफीदों में पैदा हुई है, क्या आप सफीदों पुलिस प्रशासन से इसकी लिखित में शिकायत देंगे? मैं आपके माध्यम से ये एक जानकारी सामने रख रहा हूँ। मैं शिकायत देने की बात कर रहा हूँ। आज इस विषय को लेकर आप सफीदों पहुँचे हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो पीड़ित लोग हैं वो सामने आएँ और इस प्रकार से शिकायत सामने रखें और व्यक्तिगत रूप से भी इसका एक FIR लॉन्च कराएं। केवल अपने समाज सुधार के लिए है, बिरादरी सुधार के लिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वो आदमी आए हुए वो मेरे हरियाणा के नहीं है। और जो वो आरोप लगा रहे हैं आप पर, मतलब वो गलत लगा हिंदू ना होने का आरोप लगाया आप? हम हिंदू नहीं, हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम है। हाँ जी। उनका कहना है कि आपके कागजों में नाम हिंदू लिखे जाते हैं। हम आज़ाद भारत के लोग हैं। कोई जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपका पढ़ना है, आपके चाहे कंधे पर रखो चाहे आप सिर पर बंद हो, आपका पढ़ना है। हम आज़ाद भारत के लोग हैं। नहीं, इतराज तो इसी बात पे ना कि आप हैं तो मुस्लिम, लेकिन नाम आप हिंदू रखे हुए हैं। जो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे आज से 1 साल पहले, वो भी तो मुसलमान हैं जिसने निकाह भी लिया है और सबके रीति रिवाज उनके माँ बाप सभी दफनाए हैं, उनके नाम भी हिंदू हैं और आरोप लगाने वालों के। उन्होंने एक आरोप और बहुत गंभीर लगाया कि जो उनके घर की बहन बेटियां घूमे, उनके भाई जब भात बनने जाते हैं या राखी बंधवाने जाते हैं, कोई अन्य तीज त्योहार, कोई ऐसी बात नहीं। सुनिए, कि उन्हें आने नहीं दिया जाता और जो उनके घर की महिलाएं हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। अगर वो मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं करती, उनका मारपीट की जाती है, उनका दुर्व्यवहार किया जाता है और धर्म जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये बिल्कुल सरासर, डट जा भाई, ये गलत है सरासर। कहीं भी ऑल हरियाणा कहीं भी संपर्क कर सकते हो, कहीं भी किसी को बेटी के साथ में मारा पीटी नहीं की जाती। बात की बात है 13/2 में बेजड़ार में बात भरा गया है। उस दौरान मेरे पास मेडिकल के कागज में खुद बीमार था, जो मेरे ऊपर लगा रहे लाछन, इसके बारे में मैं सदर थाना खरखोदा में बयान दर्ज करवा चुका हूँ। मैं खुद बीमार था, ना मैंने उनकी शादी अटेंड करी, ना मेरे पास आए। अगली बात, वे बात भरने वाला सगा भाई था और जो उसका जीजा था मरने वाला, वो सोनीपत दाखिल था। 6 महीने से दाखिल हुआ, उसको चाय पिलाने जोगा नहीं हुआ, तो वो बात उसका इस नफरत से उसका बात नहीं लिया गया, न कि कोई जातिवाद और कोई धर्म परिवर्तन के बात। उनका एक आरोप और भी है कि उनका कहना है कि जब उनकी बहन बेटियों की सगाई होती है, शादियाँ होती हैं, रिश्ते होते हैं, तो आप लोग वहाँ मुस्लिम बनकर टोपियाँ पहनकर पहुँच जाते हो और वो सारे शादियाँ सगाई वो आप होने नहीं देते। सबूत के तौर पर कोई भी पेश कर सकते हो। अगर यहाँ पर मेरी बिरादरी का आदमी गया, किसकी नाटक और पूर्ण रिश्ता गया वहाँ पर। इस पूरे मामले को लेकर उनका ये भी कहना है कि आज इस पूरे मामले की हम सफीदों पुलिस प्रशासन से आप लोगों की शिकायत भी करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। हमें परमिशन लेकर गए, यहाँ मीटिंग की गई है। हमारा कोई इसमें मतलब आपराधिक मामला नहीं है, ठीक है। SDM से परमिशन ली गई है, परमिशन लेकर डेट फिक्स करी गई है। इससे हमारा कोई नहीं, कोई आपराधिक मामला है नहीं हमारे पास। तो ऐसे लोगों की बातों को, जो सभी बातें उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, ठीक है। वो केवल तो उसे लेकर आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? हमने क्या जवाब देना? वो जनता को, आपको या जनता को या सरकार को, प्रशासन को भड़का रहे हैं, लेकिन मेरी बिरादरी अपनी जगह पर ठीक है। न कोई किसी के साथ में द्वेष की भावना करती है, आज़ाद है और हर धर्म का वो आदर करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, जैसे संस्कार पर भी जाते हैं, और हिंदू भाई भी हमारे पास भी आते हैं। राजवीर जी, मुस्लिम होकर बड़ी कट्टर कौम है ये, मानकर बहादुर कौम है, कट्टर कौम है, मेहनती कौम है। क्या लगता है मुस्लिम होकर नाम हिंदू रखना, इसे कहाँ तक जायज़ मानते हैं? उनका भी ये आरोप है और एतराज़ भी है। ये वो उनसे पूछो, उनके माँ बाप ने क्यों रखे थे? नहीं, आप ये तेरा मामला नहीं है, डटो। ये उनसे पूछो 1947 के बाद में उन्होंने क्यों रखे थे। तो आप बताओ ना, स्थिति को साफ करो ना। किसको? हमने हमारी मर्जी थी, हमने रख लिया, उनकी मर्जी उन्होंने रख लिया। 1947 की स्थिति बात की आप 1947 की स्थिति को साफ कर दो कि 1947 में क्या स्थिति थी वो क्लियर। हमने जन्म नहीं लिया था, हमने जन्म नहीं लिया 1947 में।
वो हमारे आमने सामने हम आरोप जवाब दे देंगे। आमने सामने बैठ के बात करें। हाँ, उससे बोलो। स्थिति खराब हो सकती है। नहीं, उनसे उन जो लगा रहे ना मेरी बिरादरी के आदमी। आपने कहा कि हम धोबी भी हैं, हिंदू भी हैं। किसने कहा हिंदू है? अभी आपने कहा, किसने कहा हिंदू है? ये पागल ही हो? आपने कहा कि हम हिंदू भी हैं। आप दोबारा देखो, आप दोबारा देखो। मैंने कहा कि हिंदुओं में भी धोबी हैं और मुसलमानों में भी धोबी हैं। हम मुस्लिम धोबी हैं। अब आपने क्लियर किया ना ये बात, अब आपने क्लियर किया। आखिरी सवाल, मुसलमान होकर हिंदू नाम रखना कितना जायज मानते हैं? हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर सभी लोग को जीने का, बोलने का, पहनने का नाम रखने ये कर रहा हूँ। नाम कुछ कोई भी रख सकता है। राम रहीम कुछ भी रखो, आज़ादी है भाई। मुस्लिम हिंदू नाम रख अरे सकता है। आज़ादी है सर, आप कुछ भी, हाँ बिल्कुल रख सकता है, मैं रख सकता, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या अपील करना चाहेंगे सीटों की जनता से? आप यहाँ बोलते हैं यहाँ पर आज एक संदेश गया पूरे हरियाणा, दिल्ली और पूरे देश को कि बिरादरी को एकजुट रहना चाहिए। समाज में फैली हुई जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन सब का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो लोग अभी भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं उन लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, अपने समाज पे ध्यान देना चाहिए, अपने राष्ट्र पर ध्यान देना चाहिए। लगा रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाना, आपके भाई हैं। आरोप कोई भी लगा सकता है। जब वो सिद्ध कर देंगे तो कानून है। हमारा आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद।